now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत समय पहले की बात है। गांव मंगलपुर अपने शांत वातावरण और पुराने पेड़ों से हरे भरे बागों के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना झूला था जिसे लोग भूतिया झूला कहते थे। यह झूला एक सूखे पीपल के पेड़ से बंधा था और कहते हैं कि रात होते ही वह अपने आप झूलने लगता था। इस झूले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले गांव में एक छोटी बच्ची गुड़िया अपने दादा के साथ झूला झूलने आया करती थी। एक दिन अचानक वह बच्ची गायब हो गई। कई दिनों तक खोजबीन चली लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कहते हैं उसी दिन से यह झूला अपने आप हिलता रहने लगा। गांव के बच्चे अक्सर इस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन किशोर उम्र के 4 दोस्त राजू, बिट्टू, चंदन और मनीष ने एक दिन तय किया कि वे इस झूले के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्हें यह सब मजाक लग रहा था। कौन सा भूत, सब मन का भ्रम है, मनीष ने कहा। तो फिर आज रात वहीं रुककर देखते हैं। चारों ने रात 11 बजे घर से निकलकर उस झूले के पास जाना तय किया। हाथ में टॉर्च और मन में थोड़ी घबराहट लिए वे चारों झूले के पास पहुंच गए। झूला शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए झूला अपने आप हिलने लगा। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी झूले की धीमी हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखो, बिट्टू कांपते हुए बोला। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि झूले पर कोई छोटी बच्ची बैठी थी। वह सफेद फ्रॉक में थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक कोमल लेकिन ठंडी आवाज आई। राजू ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं गुड़िया हूँ। मुझे मेरे दादा से मिलना है। वो मुझे यहाँ झूला झुलाते थे। छोटी बच्ची बोली। मनीष ने डरते डरते पूछा, तुम अब यहाँ क्यों आती हो? मैं अब भी झूलने आती हूँ, पर अब कोई मुझे झुलाने नहीं आता। फिर अचानक वह हवा में गायब हो गई और झूला जोर जोर से हिलने लगा। अगले दिन चारों दोस्त बदहवास हालत में गांव लौटे और अपनी कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने लड़की का हुलिया और आवाज बताई तो गांव के एक बुजुर्ग राम किशन ने कहा, ये वही गुड़िया है, मेरी पोती थी। मैं ही उसे झूला झुलाता था। पूरा गांव सन्न रह गया। राम किशन रोते हुए बोले, गुड़िया की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। एक दिन वह झूलते झूलते गिर गई और सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। मैं सदमे में सबको सच नहीं बता पाया। उसके बाद मैंने खुद को घर में बंद कर लिया। अब सब कुछ साफ था। गुड़िया की आत्मा उसी झूला में बंधी हुई थी। गांव के पंडित ने कहा, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। उसे उसके दादाजी से मिलवाना जरूरी है। राम किशन ने झूले के पास जाकर कहा, गुड़िया बेटा, अब दादाजी आ गए हैं। चलो एक आखिरी बार झूला झूल लो। झूले पर अचानक हल्का कंपन हुआ और एक कोमल मुस्कान हवा में महसूस हुई। झूला धीरे धीरे झूलने लगा, फिर शांत हो गया। उस दिन के बाद झूला फिर कभी नहीं हिला। राम किशन ने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और गुड़िया की याद में वहां बच्चों के लिए एक नया झूला लगवाया। अब वहां खेलते बच्चों की हंसी सुनाई देती है, ना कि झूला झूलने की आवाज। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती हैं। अगर हम उन्हें प्रेम और सम्मान दें तो वो भी शांति पा सकती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.